कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन कर रहे हैं, सुनते जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि एक सिक्का एक पानी के टैंक में रखा गया है। एक सिक्का पानी के टैंक में रखा गया है। वो सिक्का हमें देखने पर थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। वो सिक्का हमें ऊपर से देखने में थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण पूछा है, ठीक है ना। इसका कारण पूछा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण अपवर्तन है, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन है कि जब प्रकाश, फिर वो अपवर्तन की आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख रही है। एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वैसे 3 नंबर में आया हुआ है, ठीक है ना। जो आपको पहले बताया, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आया हुआ है। 3 नंबर के पूरा बिल्कुल पहले इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन का वो बता दो और फिर डायग्राम भी बना दो। डायग्राम वो आपको भले ही नहीं पूछे, आपको बनाना है। किसका? अपवर्तन का? नहीं सर, वो सिक्के वाले, मतलब सिक्का कैसे दिखाई देगा? अरे सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा, बस थोड़ा तिरछा दिखाई देगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देखो, है ना। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, एक बिंब है जो 5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। उसको क्या रखा गया? उसको कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उसको उत्तल लेंस के सामने रखा गया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आप पढ़ो वैसे वैसे उसका डायग्राम बनाते जाओ। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो उसका डायग्राम बनाते जाओ। क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना। तो एक 5 सेंटीमीटर लंबा है, चलो ठीक है। और उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस बोला है तो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ठीक है। अब आपको दे क्या रखा है? 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब दे रखा है, तो आपको HO दे दिया 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HO का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, जो हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कह रहा है उसकी फोकस दूरी दे दी है 20 सेंटीमीटर। देखो मेरे को एक बात बताओ, जब प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो टकरा करके कहां से गुजरेगी? इधर जाएगी या इधर जाएगी? इधर जाएगी, मतलब इसका फोकस किधर होगा? F2 होगा, ठीक है ना। तो वो किस तरफ आ रहा है? हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज राइट हैंड साइड की तरफ आती है तो वो हमेशा प्लस होती है, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई भी चीज आती है तो वो हमेशा माइनस होती है, ठीक है। तो इधर आ रहा है तो इसका फोकस क्या होगा? प्लस में होगा, है ना। इसका फोकस प्लस 20 होगा। ये रखा है कि इसकी जो फोकस दूरी है वो 20 है, मतलब प्लस की 20 है, क्योंकि आप इस तरफ ले रहे हो। वो नहीं कहेगा प्लस की 20 है, आपको खुद को ये दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये दिमाग कब लगेगा? जब आपके केसेस पक्के होंगे, ठीक है ना। केसेस इसीलिए कहता हूं आप पक्के करो उनको। अब ये क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। वस्तु से लेंस की दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु से लेंस की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो ये इधर आ रहा है तो u आएगा माइनस का 30। अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा केस है। देखो F20 आ गया, मतलब कि मान लो इधर ही आया F1, सही है। 20 इधर आया तो ये चीज 20 है, तो C कहाँ पे आता है? जस्ट इसका डबल होगा, तो C इसका जस्ट 40 पे आ जाएगा। तो ये तो इतना तो 30 है, इसका मतलब C इधर ही कहीं पर आएगा, सही है। तो ये कौन सा केस है? चौथा केस है। और अब आपको सीधा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि चौथा केस में क्या हो रहा था। जो प्रतिबिंब था वो कहाँ पे बन रहा था? वो सारे केस याद रखने पे होगा,
ठीक है ना, कहाँ पे बना था, F और C के बीच में होता था, तो C के पीछे बना था और बड़ा बनता था, ठीक है। हाँ, C के आगे बनता था, है ना, और बड़ा बनता था और उल्टा बनता था। ये आप केसेस उठा करके देख लेना वापस, ठीक है ना। जिन्होंने केसेस किए होंगे उनको पता होगा, और जिन्होंने सिर्फ खाली यहाँ पे खाली क्लास में देखा है और खुद से प्रैक्टिस नहीं करी, उनको फिर ये चीज़ ऊपर से निकल जाएगी। ये वाली चीज़ उनके पहले भी ऊपर से निकली थी, अब भी उनके ये चीज़ ऊपर से निकलेगी जिन लोगों ने केसेस की प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है ना। तो u आ गया -30, ठीक है। तो अब सीधा अपने भले ही केस हाथों हाथ ही बना दो, आपको पता है चौथा केस है ये, तुरंत ही बना दो। तो देख लो ये कैसे आएगा, ये ऐसा ही कुछ आएगा। ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। केस तुरंत प्रभाव से बना देना चाहिए, जैसे ही आपको पता लग जाए कौन सा केस है, हाथों हाथ उसका डायग्राम बना दिया करो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे आपके केसेस की प्रैक्टिस होती जाएगी। केसेस की प्रैक्टिस, तूने प्रैक्टिस नहीं किया ना केस की? 3 बार तो कर लिया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, आपको पूछा गया है, आपको पूछा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी है। जब भी आपको प्रकृति पूछी जाए आपको m निकालना है, लेकिन सबसे पहले देखो आप लेंस का सूत्र लगाओ। लेंस का सूत्र क्या होता है, देखो लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। पुट करो इसके अंदर सारी की सारी वैल्यू। 1/f की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी, बराबर 1/v की वैल्यू आपको पता नहीं है, माइनस 1/u की वैल्यू, u की वैल्यू है -30। अब ये एक मैथ का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, चलिए, मुझे मैथ आती ही नहीं है। दर्पण के सूत्र में प्लस होता है, ये लेंस है, ठीक है ना। अब देखो एलसीएम और ले रहा हूं सब इसके, ठीक है। अब ये एक मैथ का क्वेश्चन है, ये एक मैथ का क्वेश्चन बन चुका है। इसको मैथ के क्वेश्चन की तरह ही इसको हैंडल करना पड़ेगा। देखो कहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, पढ़ा हुआ है गणित में। चलो देखो, इसका एलसीएम मोड ले लूँ, 20 और 30 का लस से कितना आएगा, 60, ठीक है ना। तो 60 का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/20 बराबर क्या चीज़, 1 मिनट रुको, इसको वापस भेजा के नक्की करते ताकि आप लोगों को क्या आएगी, एकदम सहूलियत रहेगी। अब इसका 60 लस ले लो, इसका 60 लस ले लो, तो इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1/v, सही है। सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 1/60 बराबर 1/v, v की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये किसकी आई, प्लस की आई। इसका मतलब कि प्रतिबिंब राइट हैंड साइड में, और देख लो बाकायदा राइट हैंड साइड में ही बन रहा है। इसका मतलब हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है ना, अपन ने गलत नहीं किया है। तो v की वैल्यू आ गई, तो खाली ऐसे लिख के नहीं छोड़ देना है, पूरा लिखना है कि प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ऐसे लिखो, है ना। प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इमेज विल फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसकी प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है तो आपको m निकालना है, आपको m निकालना है। देखो m के फार्मूले 2 होते हैं, एक होता है He/HO, एक होता है m = V/U, ठीक है। अब देख लो इनमें से कौन सा वाला लग सकता है, V/U लग सकता है, ठीक है ना। V/U लग सकता है तो V/U लगा दो इसके अंदर। तो m बराबर v की वैल्यू कितनी है 60, u की वैल्यू कितनी है -30 गया, तो m बराबर माइनस का 2 आया। माइनस का मतलब है उल्टा, और ठीक है ना, हाँ माइनस का मतलब है उल्टा, ठीक है। और 2 आया है मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा आया है। 1 से जब भी m की वैल्यू
ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, इसका मतलब है वो बड़ा बनेगा। तो देख लो। हाँ हाँ नहीं, सुनो, ये जो निशान के बाद में कोई भी अगर संख्या आए, वो संख्या जब भी 1 से बड़ी हो, जब भी वो संख्या 1 से बड़ी हो, तब प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और माइनस का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना, माइनस का मतलब होता है उल्टा। हाँ बोलो। मैंने अभी तक ऊंचाई निकाली ही नहीं, मैंने सिर्फ इसकी प्रकृति बताई है। हाँ, मैंने सिर्फ इसकी प्रकृति बताई है, मैंने अभी तक इसकी ऊंचाई बताई ही नहीं है। सिर्फ इसकी प्रकृति बताई है कि ये उल्टा होगा या बड़ा होगा या कैसा होगा। तो मैंने, हाँ, अगर वो निकलता वो माइनस में निकलता। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रकृति की बात करें आपको निकालना m है, ठीक है ना, आपको निकालना m ही है। बात समझ में आ गई क्या? आपको निकालना m ही है। अब देखो, अगर आपको अब ये कह देता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बताओ, तो ये v तो आपने प्रतिबिंब की दूरी बताई है, ये तो आपने दूरी बताई है, अभी तक आपने ऊंचाई नहीं बताई है। तो आप फिर से फार्मूला लगाओगे m इक्वल टू h बटा h ओ। m का मान अब आपने निकाल लिया -2, तो m का मान -2 बराबर h का मान पता नहीं है, और h o का मान कितना है 5 है। इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया -10, ठीक है ना। इसका मतलब कि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये उल्टा है, और 10 आ गया, देखो 10 आ गया, और इसका जस्ट इसका दुगना है। बात समझ में आ रही है क्या? एच ओ कभी माइनस में हो नहीं सकता, एच ओ कभी भी माइनस में नहीं होता, क्योंकि आप वस्तु रखोगे तो हमेशा इस लाइन के ऊपर ही रखते हो, कभी आप उल्टी वस्तु रखते ही नहीं हो। इसीलिए एच ओ कभी भी माइनस में होगा ही नहीं, एच ओ हमेशा प्लस में ही होगा। ये भले ही उतार लो चाहो तो। हाँ, एच ओ माइनस में लेते ही आपका सारा आंसर गलत आ जाएगा। हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ खाली शो कर रहा है उल्टा है क्या, वो माइनस इस चीज को शो नहीं कर रहा है कि छोटा है बड़ा है, वो माइनस इसको शो कर रहा है कि उल्टा है। नंबर पे डिपेंड करता है ये। चलिए, हाँ, ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अरे क्वेश्चन तो खुद बस नॉर्मल दे दिया गया है, ये सब, इससे आप सवाल खुद बनाइए, क्वेश्चन खुद बनाओ कि भाई वस्तु इतनी सेंटीमीटर दूर है, उसका फोकस इतना है, वस्तु की ऊंचाई इतनी है, तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बताओ, प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। ऐसे करके खुद ही क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करना शुरू करो, है ना। चलो, अगर ये उतार लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऐसे देखो, एक पेड़ की जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और ना जब इसको एक पेड़ है जिसको ना 4 सेंटीमीटर लंबाई है और दूरी और कोई, हाँ, को दे सकते हैं, और जिसको ना अब्दुल दर्पण के सामने रखेंगे तो ना उसकी प्रतिबिंब क्या बनेगा। सब दे सकते हैं, दर्पण देते नहीं ना, कोई निकालना होता है दर्पण है, कुछ भी दे सकते हैं, दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर 21 सेंटीमीटर है और वो 4 सेंटीमीटर है, और ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उतार लिया गया।
क्वेश्चन बोलना है। उतार लिया गया? चलो देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो हाँ एक सेकेंड। हाँ भाई दिखाओ कौन सा क्वेश्चन। किसी अब्तल, अच्छा ये क्वेश्चन बनाया है अभी, डिजाइन किया है क्या? पहले वो क्वेश्चन है। देखो एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आया है। देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है m। देखो चलो इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। देखो क्या कह रहा है, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस है तो अवतल लेंस बना दो। अवतल लेंस बना दिया। इसकी फोकस दूरी देखो, आप एक बिंब इधर रखोगे, आप एक बिंब इधर रखोगे तो लाइट जब इससे सीधी आएगी, टकराएगी तो कहां पर जाएगी? इधर वाले पे जाएगी, है ना? इधर वाले पे जाएगी, इधर वाले पे जाएगी। तो इसका फोकस किधर होगा? ये वाला होगा। हाँ तो इसका फोकस कितना दे रखा है? फोकस दे रखा है इसका 30, तो आप f लोगे -30। बात समझ आ रही है क्या? आप f -30 लोगे। और ये कह रहा है कि जो अवतल लेंस की फोकस 30 है, यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हो, जो बिंब है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो बिंब है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये 15 कैसे हो सकता है? देखो इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये होना चाहिए, देखो ध्यान से, जब आप इसको ऐसे बनाओगे ये कैसे जाएगा, ठीक है ना? अगर आप इसका f मान लेते हो, देखो सपोज करो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप इसका f मान लेते हो, देखो f कितना दे रखा है इसके अंदर? 30 दे रखा है, तो f इसके अंदर मान लो 30 है। चलो ये रहा 30, ये रहा 30 हो गया। हाँ f की वैल्यू माइनस की 30 आ गई, ठीक है, सही है। ये कह रहा है कि जो बिंब की दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो बिंब है वो यहां पे रखा गया है। बात समझ में आ रही है क्या? ये वाला बिंब कहां पे रखा गया है? यहां पे रखा गया है। हाँ O और F के बीच में रखा गया है ये, ठीक है ना? तब जाकर के ये चीज 15 हो जाएगी। क्लियर है? ये चीज 15 हो जाएगी। तो अब आपको U कितना दे दिया?